वो रिश्ता जो तकदीर ने लिखा मगर हालात ने तोड़ा, और फिर प्रेम ने सब कुछ जोड़ दिया। अनन्या खिड़की के पास बैठी बाहर गिरती बारिश को देख रही थी। बूंदें जैसे उसके दिल की उदासी को शब्द दे रही थीं। जिंदगी में सब कुछ था, अच्छा घर, पढ़ाई, समझदार सोच, लेकिन फिर भी कुछ खाली खाली सा लगता था। शायद इसलिए क्योंकि कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, ईमानदार, सख्त, लेकिन दिल से बेहद सच्चे। मां गृहिणी थी, सरल, संस्कारी और भावनाओं से भरी हुई। अनन्या घर की बड़ी बेटी थी। जिम्मेदारियों की आदत उसे बचपन से थी। कॉलेज में अनन्या टॉपर थी। सब टीचर्स उसे पसंद करते थे। उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। न ज्यादा बनावटीपन, न दिखावा, बस आंखों में एक गहराई जो हर किसी को रोक ले। और वहीं उसी कॉलेज में था आरव नाम का लड़का, शहर के मशहूर बिजनेसमैन का बेटा। स्मार्ट, समझदार, पढ़ाई में अच्छा और दिल से बेहद शालीन। लड़कियां उसके आसपास रहती, लेकिन आरव कभी किसी की ओर झुका नहीं जब तक उसने अनन्या को नहीं देखा। पहली बार लाइब्रेरी में अनन्या किताबों में डूबी हुई थी। माथे पर हल्की सी लट गिर रही थी और वह बार बार उसे कान के पीछे कर रही थी। आरव वहीं सामने बैठा था, लेकिन किताब पढ़ नहीं पा रहा था। उसकी नजर बार बार अनन्या की ओर जा रही थी। कुछ अजीब सा था उसमें, शोर नहीं मगर असर बहुत गहरा। धीरे धीरे बातें शुरू हुईं। पहले पढ़ाई को लेकर, फिर नोट्स, फिर हल्की फुल्की मुस्कान और फिर दोस्ती। आरव को नहीं पता था कि कब अनन्या उसकी आदत बन गई। और अनन्या, वो खुद से ये मानने से डरती थी कि उसे आरव अच्छा लगने लगा है। वो हर सुबह कॉलेज जल्दी पहुंचने लगी। उसकी नजर भीड़ में एक ही चेहरे को ढूंढती, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन अचानक अनन्या के पिता का ट्रांसफर हो गया। छोटा सा कस्बा जहां सुविधाएं कम थीं, वहां न अच्छा कॉलेज था, न सपनों के लिए जगह। अनन्या का सपना था आईएएस बनने का। आरव का सपना था अपनी कंपनी खड़ी करना। विदाई का दिन आया, कॉलेज का आखिरी दिन। अनन्या ने आरव से कुछ नहीं कहा। आरव भी बस उसे देखता रहा। बस स्टैंड पर जब बस चलने लगी, अनन्या ने आखिरी बार मुड़कर देखा। आरव वहीं खड़ा था। आंखों में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। कुछ रिश्ते बोले बिना ही दिल में बस जाते हैं। साल बीतते गए। अनन्या ने हालात से समझौता नहीं किया। छोटे शहर में रहकर भी उसने तैयारी जारी रखी। सुबह 4 बजे उठना, पढ़ाई, घर का काम, ट्यूशन पढ़ाना, सब कुछ एक साथ। वो जानती थी अगर उसे अपनी किस्मत बदलनी है तो उसे खुद ही लड़ना होगा। उधर आरव ने भी संघर्ष का रास्ता चुना। पिता का बिजनेस आसान था, लेकिन उसने खुद की पहचान बनाना चाहा। उसने स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में असफलता, धोखा, आर्थिक तंगी, सब कुछ देखा, लेकिन कुछ चेहरे दिल से नहीं जाते। कभी कभी देर रात काम के बीच उसे अनन्या की याद आती, उसकी शांत मुस्कान, उसकी आंखों की सच्चाई, और वो सोचता, क्या वो भी मुझे कभी याद करती होगी? इधर अनन्या भी कभी कभी छत पर बैठकर आसमान देखती और मन ही मन पूछती, कुछ रिश्ते अधूरे क्यों रह जाते हैं? फिर एक दिन यूपीएससी का रिजल्ट आया। अनन्या का नाम लिस्ट में था। पूरा घर खुशी से भर गया। मां की आंखों में आंसू थे, पिता की आंखों में गर्व। वही पिता जो कभी बेटी को लेकर चिंतित रहते थे, आज लोगों से कहते नहीं थकते थे, मेरी बेटी अफसर बनी है। ट्रेनिंग के लिए अनन्या दिल्ली पहुंची और वहीं किस्मत ने एक बार फिर करवट ली। एक सेमिनार में जहां नए अफसर और युवा उद्यमी बुलाए गए थे, अनन्या मंच पर थी। सामने पहली पंक्ति में बैठा था आरव। वही आंखें, वही शांत चेहरा, बस अब और भी ज्यादा गहराई। दोनों की नजरें मिली। वक्त जैसे कुछ पल के लिए ठहर गया। दिल ने वो बात महसूस कर ली जो शब्द सालों में भी नहीं कह पाए। सेमिनार खत्म हुआ, लेकिन दिलों में हलचल शुरू हो चुकी थी। अनन्या मंच से नीचे उतरी तो आयोजकों ने उसे कई लोगों से मिलवाया। बधाइयां,
हाथ मिलाना, स्माइल, सब कुछ औपचारिक था। लेकिन भीड़ के उस पार खड़ा आरव बस उसे देख रहा था, शांत, ठहरा हुआ, जैसे सालों की दूरी को आंखों से ही समेट लेना चाहता हो। थोड़ी देर बाद आरव खुद आगे बढ़ा। अनन्या, उसकी आवाज में वही अपनापन था। अनन्या एक पल को ठहर गई, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, आरव, तुम यहां? हाँ। शायद किस्मत चाहती थी कि अधूरी बातें अब पूरी हों। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। उस चुप्पी में सालों की यादें बोल रही थीं। कॉफी टेबल के पास बैठकर बात शुरू हुई। कॉलेज की यादें, संघर्ष, सपने, असफलताएं, जीत, हर शब्द के साथ दूरी कम होती जा रही थी। आरव ने बताया कि उसका स्टार्टअप अब धीरे धीरे पहचान बना रहा है। अनन्या ने बताया कि कैसे छोटे शहर में रहकर भी उसने हार नहीं मानी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था तुम कुछ बड़ा जरूर करोगी। अनन्या ने नजर झुका ली। कुछ तारीफें दिल तक उतर जाती हैं और कुछ इंसान दिल में ही रह जाते हैं, लेकिन जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती। कुछ महीनों बाद अनन्या की पोस्टिंग एक जिले में हो गई। काम का दबाव, जिम्मेदारी, फाइलें, फैसले, उसकी जिंदगी अब बेहद व्यस्त हो गई थी। आरव भी अपने काम में डूबा रहता। फोन पर बात होती, मैसेज होते, लेकिन समय कम मिलने लगा। फिर वही दूरी, फिर वही खामोशी, फिर वही डर, कहीं कहानी फिर अधूरी न रह जाए। एक दिन अनन्या ने खुद से सवाल किया, क्या सिर्फ यादों के सहारे रिश्ता जिंदा रह सकता है? उधर आरव भी परेशान था। वो जानता था कि अनन्या का करियर उसकी पहचान है और वह कभी नहीं चाहता था कि वह किसी रिश्ते की वजह से अपने सपनों से समझौता करे। लेकिन दिल समझौता नहीं जानता। उधर समाज की सोच भी सामने आने लगी। अनन्या के घर रिश्तों की बात शुरू हो गई थी। माँ चाहती थी कि बेटी अब घर बसा ले। पिता भी सोचते थे कि बेटी अकेले कितनी दूर तक चलेगी। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, एक लड़का देखा है, बहुत अच्छा परिवार है। अनन्या चुप रही। दिल में हलचल थी, लेकिन शब्द नहीं। उसी रात उसने आरव को फोन किया। काफी देर तक दोनों बस खामोश रहे। फिर आरव बोला, अगर तुम्हारे घर वाले चाहें तो क्या तुम? अनन्या की आवाज कांप गई। मैं नहीं जानती, लेकिन मैं किसी मजबूरी में फैसला नहीं लेना चाहती। आरव ने गहरी सांस ली। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने सपनों से समझौता करो। दोनों एक दूसरे की भलाई सोच रहे थे और इसी वजह से खुद को पीछे कर रहे थे। समय बीतता गया। अनन्या ने कई कठिन फैसले लिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती, गरीबों के हक के लिए आवाज, सिस्टम से लड़ाई। लोग उसे एक सख्त अफसर के रूप में जानते थे, लेकिन अंदर से वह उतनी ही भावुक थी। एक दिन एक स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। कार्यक्रम में युवाओं के लिए मोटिवेशनल सेशन भी था और वक्ता था आरव। अब वह सिर्फ स्टार्टअप फाउंडर नहीं, बल्कि यूथ आइकन बन चुका था। जब अनन्या ने उसे मंच पर बोलते देखा तो दिल में गर्व की लहर दौड़ गई। वो वही आरव था, लेकिन अब और भी परिपक्व और भी मजबूत। स्पीच के अंत में आरव ने कहा, जिंदगी में कुछ लोग आपको रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि खुद रास्ता बन जाते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिले तो उसे खोने मत दीजिए। अनन्या की आंखें नम हो गईं, क्योंकि ये शब्द कहीं ना कहीं उसी के लिए थे। कार्यक्रम के बाद दोनों मिले। इस बार कोई संकोच नहीं था, कोई अधूरी बात नहीं थी। आरव ने शांत स्वर में कहा, मैं अब भी वही हूं अनन्या, जहां से शुरू किया था। बस अब डर नहीं है। अनन्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भी अब साफ जवाब था। और मैं अब भागना नहीं चाहती। ये कोई फिल्मी प्रस्ताव नहीं था, कोई बड़े शब्द नहीं, बस दो थके हुए दिल जो अब सुकून चाहते थे। आखिरकार परिवारों से बात हुई। शुरुआत में सवाल उठे, आईएएस अफसर और बिजनेस बैकग्राउंड, समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब माता पिता ने दोनों की ईमानदारी, मेहनत और एक दूसरे के लिए सम्मान देखा तो दिल पिघल गए। अनन्या के पिता ने कहा, अगर मेरी बेटी की आंखों में सुकून है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आरव के पिता ने भी कहा, रिश्ते पैसे से नहीं,
संस्कार से चलते हैं। शादी साधारण थी, कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस सच्चे रिश्ते, सच्ची मुस्कानें और ढेर सारा अपनापन। अनन्या ने अपना करियर नहीं छोड़ा, आरव ने उसका हर कदम पर साथ दिया। दोनों ने यह साबित कर दिया कि प्यार का मतलब त्याग नहीं, प्यार का मतलब सहारा होता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली कहानी तो यहां से शुरू होती है, दो लोगों की जो एक दूसरे का हाथ थामकर जिंदगी की हर चुनौती से लड़ते हैं। इस कहानी की सीख, कुछ रिश्ते शोर से नहीं, खामोशी की गहराई से बनते हैं। और जब प्यार सच्चा हो तो वह करियर को नहीं रोकता, बल्कि उसे और ऊंचाई देता है,